आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। दोस्तों, भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अनेकों फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, दाल, कपास आदि फसलें भरपूर मात्रा में हुआ करता था और अभी भी होता है। दोस्तों, भारत में कई राज्यों में अलग अलग प्रकार के फसलें तथा फल व सब्जी भरपूर मात्रा में उपजाई जाती है। जैसे कि हम बात कर ले कि बिहार में मखाना का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। पूरा भारत में मखाना का लगभग 90% उत्पादन अकेला बिहार करता है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, बिहार कृषि तथा अन्य मामलों में काफ़ी पिछड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे इसके बिहार की स्थिति में सुधार हो रहा है। खैर छोड़िए, हम लोग उसके ऊपर चर्चा ना करेंगे। मित्रों, वैसे ही भारत के लगभग 28 राज्यों में अनेकों प्रकार के फसलें उपजाई जाती है। दोस्तों, भारतीय कृषि के लिए अब तो अलग अलग प्रकार के मशीनों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि कृषि उत्पादकों में सुधार हो सके। मित्रों, कृषि एक ऐसा कार्य है जो कि हर देश यानी कि पूरे विश्व में की जाती है। बहुत कम ऐसे देश हैं जहां कृषि नहीं की जाती है, जैसे सिंगापुर, वेटिकन सिटी और मोनाको प्रमुख हैं। दोस्तों, इन देशों में दोस्तों अत्यधिक कृषि बहुत ही कम मात्रा में या तो नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मिट्टी उपजाऊ नहीं है और वहाँ कभी अल्प मात्रा में जनसंख्या है। अल्प मात्रा में जनसंख्या के साथ साथ वहाँ पर अल्प मात्रा में भूमि भी है। दोस्तों, इन देशों में दोस्तों कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है या वे बेहद छोटे हैं। दोस्तों, ये देश अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से आयात पर निर्भर रहती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि खाद्य पदार्थों के बिना जीवन यापन करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, भारत में कृषि से सालाना जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद लगभग 15 से 17% के बीच रहा है। दोस्तों, आंकड़ों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर वर्ष उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती, लेकिन मोटे तौर पर यह प्रतिशत ही है। दोस्तों, साथ ही मित्रों, भारत की आबादी का लगभग 46.1 से 53% आबादी कृषि में संलग्न है, जो कि दर्शाता है कि यह आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण ही हिस्सा है। मित्रों, पिछले कुछ दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े होने के साथ साथ कृषि का जीडीपी में योगदान धीरे धीरे कम हुआ है, क्योंकि उद्योग व सेवा क्षेत्र अधिक प्रमुख हो गए हैं। मित्रों, भारत शुरू में कृषि के लिए पूरी तरीके से अमेरिका के खाद्यान्न पर निर्भर था, लेकिन वह बहुत महंगे पड़ता था। दोस्तों, सन 1965 में हरित क्रांति के आगमन ने भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि उत्पाद को विविध साथ प्रदान करके उनकी मदद की। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व मुख्य रूप से कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने किया था। इन्होंने गेहूं और चावल की उच्चतम उपज वाली किस्म को विकसित करने और अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे खाद्य पदार्थ बढ़ा और लाखों लोगों को भूखमरी से बचाया गया। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों का लगभग 17% योगदान है और उनके प्रयासों के कारण भारत खाद्यान्नों का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जो कि पहले इसके लिए शुरुआत में दूसरों देशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों, भारत खुद दूसरों देशों में खाद्यान्न सामग्रियों का निर्यात करता है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर चीनी, चावल, कपास तथा मखाना का निर्यात काफ़ी भारी मात्रा में होता है, जिससे कि भारत के किसानों को अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती रहती है और उन्हें अच्छे दाम प्राप्त होते हैं, जिससे कि वह किसानों को पूंजी में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे कि वह और बेहतरीन तरीके से कृषि कर सकें। मित्रों, भारत के किसान अपने खून पसीने के सहारे भारतीय नागरिकों के लिए एक एक अनाज उत्पादन करते हैं, जिससे कि भारतीय नागरिकों को भरण पोषण सही तरीके से हो सके। हमें उनकी हमेशा आदर करना चाहिए।
दोस्तों, भारत के एक प्रमुख नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि नारा दिया था दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश का संचालन वही व्यक्ति कर सकता है। पहला किसान अनाज उत्पादन करके हम लोगों को जीवित रखता है और दूसरा जवान की हमें सुरक्षित रखता है। मित्रों, पूरी ईमानदारी के साथ हमें इनकी आदर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।